नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। जो एनर्जी कंजर्वेशन है यानी कि जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है उसके बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि हम एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। Energy can neither be destroyed but it can be transformed from one form to another form। ये हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है। वही चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि जो मोशनल ईएमएफ है जो कि हमने देखी थी, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को लिया था। अब ये क्रॉस मार्क का क्या मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस प्लेन ऑफ द जो पेपर है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है और इनवर्ड की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया था, पिछले लेक्चर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक इस तरह की लूप ली थी। वहां पर लूप क्या थी हमारे पास, ये इस तरह से थी, PQRS ली थी हमने। तो यहाँ पर था P, यहाँ पर था Q, यहाँ पर था R और यहाँ पर था S। ये लूप हमने ली थी और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का लगाया था। अब यहाँ पर ये जो PQ था ये कंडक्टर था। जब हम इसको मूव करते थे तो यहाँ पर इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता था। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड चेंज होता तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होती थी। ये क्लियर है। और जो करंट की डायरेक्शन होगी इसके अंदर, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, वो हमें निकालनी है। अभी हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि इस तरह से कंडक्टर के अंदर होगी, ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो PQ कंडक्टर है और इसकी जो लेंथ है हमने मानी थी कि वो L है। ये पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही ये कंडक्टर मूव करना स्टार्ट करता है तो ये जो PQRS है इस लूप का एरिया कम होने लग जाता है। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है इसके साथ, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही थी वो कम हो जाती है, क्योंकि इसका एरिया कम हो जाता है। तो इसके अंदर EMF इंड्यूस होती है। अब इस EMF इंड्यूस के कारण जो है इसके अंदर जो हमने उसको एक नाम दिया था, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स था वो उसको नाम दिया था। यानी कि हमने उसको क्या बोला था, E बोला था। और वो हमारी किसके बराबर आई थी, BLV के बराबर आई थी। यानी कि जो मोशनल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो चीज, ये पहले लेक्चर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब यहीं पर हम देख रहे हैं कि जब हमने इसको पुश किया आगे की तरफ, ये कंडक्टर जो है इस तरफ मूव किया, तब इसके अंदर EMF इंड्यूस हुई। तो हमने जो फोर्स लगाई है, यानी कि मान लीजिए हम मैकेनिकल फोर्स के साथ इसको पुश कर रहे हैं, तो वो हमारी इसके बराबर होनी चाहिए जो इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF हुई है। तभी तो जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो प्रूव होगा। तो वो चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। अब पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि जो हमने ये इंड्यूस्ड करंट निकाला है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा वो P से Q की तरफ, वो क्यों होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो रूल आ जाते हैं, एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। तो इसके लिए हमें राइट हैंड रूल का यूज करना है, फ्लेमिंग राइट हैंड का। तो यहाँ पर हम उसको दिखा देते हैं। जो थंब होता है वो दिखाता है मोशन ऑफ कंडक्टर, जो फर्स्ट फिंगर होती है वो दिखाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो सेकंड फिंगर होती है ये इंड्यूस्ड करंट को दिखाता है। ये तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि तीनों ही 90 डिग्री पर होती हैं एक दूसरे से। अब यही जो है हमें राइट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फर्स्ट फिंगर दिखा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर रखनी है। मोशन ऑफ कंडक्टर में हमें थंब रखना है, तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है यानी कि जो फर्स्ट फिंगर है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, तो यानी कि वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। थंब इस तरफ है, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है मोशन ऑफ कंडक्टर इस तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इंड्यूस्ड करंट इसी तरह से हमने यहाँ पर दिखाया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है लूप के अंदर वो कितना होगा, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं I के साथ। अब हमें पता है कि जो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो E थी, तो यहाँ पर ये E/R हो जाएगा। अब R क्या है, यहाँ पर R हम मान रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। अब इस लूप के अंदर भी हम रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टर का मान रहे हैं, बस बाकी का नेग्लिजिबल मान रहे हैं, इसका, इसका और इसका। यानी कि ये जो तीन हमारे पास साइड है ये U शेप की, ये तो हमने नेग्लिजिबल मान लिया। ये जो हमारे पास कंडक्टर है ग्रीन कलर में हमने दिखाया है, इसका रेजिस्टेंस R मान लिया।
तो I क्या आ गया हमारे पास, E बाई आर आ गया। E की वैल्यू क्या है हमारे पास, BLV। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, BLV बाई आर आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही हम कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमने देखा था कि जैसे ही हम EMF को इंड्यूस करते हैं तो जो EMF इंड्यूस होती है सर्किट के अंदर, वो इस कंडक्टर के मोशन का या कहें कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके कारण से चेंज हो रहा है उसके चेंज का अपोज करेगी। अब वो जो फोर्स है जो इसका अपोज करेगी, यानी कि जो इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF होगी, वो जो है इस एक तरह से मोशन ऑफ कंडक्टर का ही अपोज करना चाह रही है। अब कंडक्टर तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो वो फोर्स जो है इस तरफ लगनी चाहिए। एक ये जनरली हमने समझा। इस फोर्स को कैसे निकालेंगे, इस फोर्स को हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, उसके अंदर हम लेफ्ट हैंड लेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट फिंगर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाएगी, यहाँ पर जो सेकंड फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट की तरफ रहेगी, जो थंब रहेगा वो हमें फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। अब लेफ्ट हैंड का यूज करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमारी फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए, इंड्यूस्ड करंट की तरफ हमारी सेकंड फिंगर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, अब इंड्यूस्ड करंट की तरफ फर्स्ट जो सेकंड फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है फर्स्ट फिंगर होगी, इस तरह से होगी। जैसे फर्स्ट फिंगर तो अंदर की तरफ होगी, इंड्यूस्ड करंट की तरफ हो गई, जो सेकंड फिंगर है थंब किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ। तो फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, जो इसका अपोज करेगी। यानी कि जो मोशन ऑफ कंडक्टर तो लेफ्ट की तरफ है, फोर्स जो है राइट की तरफ लग रही है, यानी कि वो इसका अपोज कर रही है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा ऑन द कंडक्टर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितना होगा। तो जो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है BIL sin थीटा, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा हम लेंगे 90 डिग्री। थीटा किस किस के बीच में है, जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, करंट जो है इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल B और I के बीच का एंगल। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, BIL आ जाएगा। अब यहाँ पर I की वैल्यू को पुट कर देते हैं। I की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर ये I की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, BLV डिवाइड में R आ गई। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये L है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। B का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये B का स्क्वायर आ गया, L का स्क्वायर आ जाएगा, B का स्क्वायर, L का स्क्वायर, V और डिवाइड में क्या आ गया, R। तो ये जो है फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका अपोज कर रही है एक तरह से। अब अगर हम पावर निकालें कि अब देखिए फोर्स जो है इसका अपोज कर रही है मोशन ऑफ कंडक्टर का। अगर हम पावर को देखें कि अगर हमें इस कंडक्टर को पुश करना ही है लेफ्ट की तरफ, तो हमें इस फोर्स को तो जो है एक तरह से बैलेंस करना होगा, तभी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा लेफ्ट की तरफ अगर करना है। तो वो पावर कितनी होगी, जो पावर रिक्वायर्ड है कंडक्टर को पुश करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही, क्योंकि पावर जो है अब हमें चाहिए। तो पावर क्या होती है, फोर्स इनटू जो वेलोसिटी होगी कंडक्टर के। अब यहाँ पर जो फोर्स है हमने ये निकाली, तो यहाँ पर ये क्या गया, B स्क्वायर L स्क्वायर। अब देखिए इनटू में V है, तो यहाँ पर सिंगल V था, तो V का ये स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेते हैं और डिवाइड में आ जाएगा R। तो ये जो है पावर रिक्वायर्ड है कंडक्टर को पुश करने के लिए। लेकिन इसके अंदर जैसे ही ये कंडक्टर मूव करता है तो EMF भी तो इंड्यूस हो रही है, यानी कि ये जब हम मूव कर रहे हैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तभी इसके अंदर जो पावर हमने लगाई तभी इसके अंदर जो है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम किया, तभी इसके अंदर EMF इंड्यूस हुई। तो इस इलेक्ट्रिकल एक तरह के सर्किट के लिए अगर हम पावर को निकालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है पर सेकंड, तो वो कितनी हो रही है हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, यानी कि वो P जो है पावर के बराबर होगी और इसको हम लिखेंगे I स्क्वायर R के बराबर। तो यानी कि जब हम कंडक्टर को पुश कर रहे हैं मैकेनिकली लेफ्ट की तरफ, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है एक तरह से, और वो हमारी EMF में जो है कन्वर्ट हो रही है। तो P जो है I स्क्वायर R के बराबर इस केस के लिए रहेगी। अब यहाँ पर हम I की वैल्यू को पुट कर देते हैं। I की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है BLV बाई R, ये वाली वैल्यू है, और इसका स्क्वायर है हमारे पास, और इनटू क्या है हमारे पास R, ये है। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर
और डिवाइड में ये r का स्क्वायर आएगा ना, तो बाहर r है तो डिवाइड में r ले लेते हैं बस। तो यानी कि ये जो वैल्यू है देखिए, ये जो पावर की वैल्यू आई यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है और जो पावर रिक्वायर्ड है कंडक्टर को मूव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा हमने देखा, तो ये दोनों बराबर हैं। यानी कि पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर और जो ये मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर मूव करने के लिए चाहिए कंडक्टर को, वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही हमें बताना था कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है, ये मोशनल ईएमएफ जो ये हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, ये इसको फॉलो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर ये फॉलो करता है। यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है हीट में भी लॉस होती है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब हम मैकेनिकली इसको मूव करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, तो कुछ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में भी लॉस होती है यहाँ पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये फॉलो करता है एक्सपेरिमेंट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।